अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं वो लेना बड़ा मुश्किल काम है, ली नहीं जाती या वो छोड़ देते हैं। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे सारी मेडिसिन लोग लेते हैं, अवेयरनेस है, उसके बावजूद ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं दवाइयों के अलावा जिनसे उनका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल हो? या तो ये कुछ ऐसी मेजर्स हैं, नेचुरल वेज़ हैं, या दवाइयों के बग़ैर ब्लड प्रेशर को कम करने के तरीके हैं जो कि मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन हैं, इनके बारे में स्टडीज़ हैं, डाटा है, रिसर्च है, एविडेंस है। तो वो क्या ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आप करने से आपका ब्लड प्रेशर या तो बेहतर कंट्रोल होगा, या जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उन्हीं दवाइयों के साथ या आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी, या अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको एक आधी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो ख़त्म भी हो सकती है, या अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है या थोड़ा सा ज़्यादा है, ये करने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा और आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो क्या 5 मेजर्स हैं, इस पर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, 10 नेचुरल वेज़ टू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर विदाउट ड्रग्स। उसको भी देखें, जो उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसको बनाने का मकसद ये कि इसमें जो ख़ास डाइट है उस पर मैं एंड में ज़रा डिटेल में बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ पासिंग में मेंशन किया है। इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं उसको डिस्क्राइब करूँ। सबसे पहले तो नंबर 1, आप सबको पता है कि नमक और ब्लड प्रेशर का चूली दामन का साथ है। जितना आप नमक, सॉल्ट, NaCl ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। सो मच सो कि अगर आप ज़्यादा नमक ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो काम ही नहीं करती। तो नमक आपने कम लेना है। अब कितना लेना है? 2 to 3 ग्राम्स सोडियम रिकमेंडेड है, या 4 to 5 ग्राम सॉल्ट। अब इसको उस तरह से मेजर करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपको बता भी दूं कि 2 ग्राम जो सोडियम है वो तकरीबन एक छोटे चम्मच के बराबर है, तो आप तो खाना तो एक ख़ास अमाउंट में बनता है, कई लोगों के लिए बनता है, उसमें कितना नमक डाला, आप कैसे हिसाब किताब लगाएंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके कुछ जनरल अगर आप रूल अप्लाई करें कि ओवरऑल ही खानों में आप नमक कम डालें, टेबल सॉल्ट जो एक्स्ट्रा आप शेकर से डालते हैं वो बिल्कुल ना डालें। हर ऐसा खाना जिसमें नमक ज़्यादा हो सकता है, जैसे बाहर से आप समोसे, पकोड़े, पैटीज़, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनको ना इस्तेमाल करें। आजकल अब अच्छी सारी वो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें वो पैकेट्स में खाना आता है या बॉक्सेस में आता है। प्रोसेस्ड फूड जो होती है उसको इस्तेमाल ना करें। फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स, लेज़, इस तरह की सारी चीज़ें, अचार जिनमें नमक ज़्यादा हो सकता है, उसका कंटेंट है उसको कम करें। एक्स्ट्रा सॉल्ट ना इस्तेमाल करें, खानों में कम डालें। तो मोर और लेस आपका तकरीबन इतना हो जाएगा। इसको मेजर करने का भी तरीका है, अगर आपको श्योर ना हो तो मैं आपको ऐसा तरीका बता सकता हूँ कि जिससे पता चल जाएगा कि आप डेली कितना सोडियम लेते हैं। वो कुछ केसेस में हमें करना पड़ता है अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा तो अगर आप नमक का इस्तेमाल कम कर लेंगे तो आपका 10-12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है बगैर किसी दवाई के। काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ भी इतना ब्लड प्रेशर ही कम करती हैं। तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव टूल है, ये एक मेडिसिन की तरह है कि आप कम लें, आपका 10-12 डिग्री वैसे ही कम हो गया। दूसरे नंबर पे जो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है वो वेट कंट्रोल है, वेट लॉस है। अपना वज़न कम करें। जितना वज़न आपका ज़्यादा है और जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ही ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होगा। तो 15 से 20 मिलीमीटर मर्करी तक आपका वज़न कम हो सकता, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है अगर आप वेट कंट्रोल करें। आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से नीचे होना चाहिए। वेट कंट्रोल आपका डॉक्टर गाइड कर सकता है, उसके डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट डाइट्स हैं, डिफरेंट मेडिसिन हैं, डिफरेंट इंजेक्शन हैं। ये एक पूरा टॉपिक है। वेट लॉस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी देखें कि वेट कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसमें आपको डाइट भी करनी पड़ेगी, कुछ और डॉक्टर की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज हो, अनएरोबिक हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो, दैट विल आल्सो लीड टू वेट लॉस। लेकिन इन एडिशन टू इट्स इफ़ेक्ट थ्रू वेट लॉस, ये वैसे ही आपको हेल्प करेगी। 10 मिलीमीटर मर्करी तक ब्लड प्रेशर आपका एक्सरसाइज करने से भी कम हो सकता है। पहले रिकमेंडेशन थी कि 30 मिनट की वॉक हफ्ते में 3 दफ़ा। अब ये है कि मोस्ट ऑफ द डेज द वीक आप 30-40 मिनट की वॉक करें 6-7 दिन, और हर तरह की एक्सरसाइज करें। इसमें भी आपका पर्सनल ट्रेनर या डॉक्टर आपको हेल्प कर सकता है। ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडमिल पे जाते हैं, रनिंग करते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि योर हार्ट अलाउज दैट। चौथे नंबर पे पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं,
तो उसके इनटेक कम करने से भी ब्लड प्रेशर 5 मिलीमीटर तक कम हो सकता है, 2 से 4 मिलीमीटर डिपेंडिंग वन आप कितनी कम करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर में रिकमेंड करते हैं कि मेल 2 से ज़्यादा ड्रिंक ना लें और फीमेल 1 से ज़्यादा डेली ना लें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुसलमान मुल्क है, यहाँ पे वैसे ही इसकी ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है। तो अगर कोई करता है तो उसको कम करने से आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मैंने एंड में रखी है डाइट। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक ख़ास डाइट है, इसे डैश डाइट कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। डैश से बनता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, कि आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाता, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, बेहतर हो जाता है। अब ये है क्या एक्चुअली? अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, ये मैंने वैसे लिखी भी हैं ताकि मैं आपको स्टेप वाइज बता सकूं। इसमें कुछ चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है डाइट में, कुछ कम लेनी है, तो ये फिर आपकी डैश डाइट बन जाएगी। ज़्यादा लेने वाली चीज़ों में ये कि आपने फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, वेजिटेबल ज़्यादा लेने हैं। 4 या 5 सर्विंग फ्रूट्स की और 4 या 5 वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, कि 4 या 5 आप डेली को फल लें। इट कुड बी एनी फ्रूट, केला हो सकता है, माल्टा हो सकता है, पीच हो सकता है, सेब हो सकता है। इसी तरह से सब्ज़ियाँ भी ज़्यादा लें, और जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स लें वो होल ग्रेन वाले हों, चोकर के आटे वाले हों, वो वाइट जो मैदे वाला आटा है ना उसके वाला ना हो, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे आप ब्राउन ब्रेड लेते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्रेड, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो उस फॉर्म में लेने हैं। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें, वो लो फैट लें, और जो भी फ़ैट लें वो ऑयल की सूरत में लें, या वो अनसैचुरेटेड फ़ैट लें। सैचुरेटेड फ़ैट ना इस्तेमाल करें, सैचुरेट नहीं होता। थैंक यू।